students, good morning. This is your SST class of class 7. Today we start our fourth chapter. In your book, this is your 11th chapter, our environment. Please open your books first and then we start our chapter. Environment means everything present around us. It consists of living things such as human beings, animals, plants, etc. and non-living things such as air, water, land, etc. Environments एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस. एनवायरमेंट का मतलब कि हमारे चारों ओर जो प्रेजेंट है उसे हम इन्वायरमेंट बोलते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स. इसमें लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं. एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं जैसे एयर, वाटर, लैंड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग थिंग हैं. तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट से बना हुआ है. इसे दो क्लास में डिवाइड किया गया, दो ग्रुप में, नेचुरल एंड ह्यूमन. मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट. तो पहला है नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एन ऑर्गेनिज्म, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. फिजिकल इन्वायरमेंट कंप्राइजेज द नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक लैंड, वाटर एंड एयर. नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारी प्राकृतिक जो होती है उसकी चीज़ें हो जाती हैं, लाइक से फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो हुआ हमारा. जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट में आता है नॉन लिविंग या एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे लैंड, वाटर, एयर, ये सब किसमें आएंगे, नॉन लिविंग थिंग या एबायोटिक कंपोनेंट्स में. इट इज़ ऑल्सो नोन एज हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इसे हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं. बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन द माइक्रोबायल ऑर्गेनिज्म. बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या फिर माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे. नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट. द ह्यूमन मेड एलिमेंट्स सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सेटलमेंट्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट etc आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में हम लोग आते हैं. इंसान ने क्या क्या चीज़ बनाई, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सेटलमेंट्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट की गई हैं. देयरफॉर ऑल दीज थिंग्स आर टुगेदर कॉल्ड ह्यूमन इन्वायरमेंट. इसलिए इन सारी चीज़ों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट. ह्यूमन बीइंग डेवलप दिस फीचर्स टू लिव कंफर्टेबली इन देयर इन्वायरमेंट. हम लोगों ने ये सारी चीज़ें क्यों बनाई हैं, या किसी भी इंसान ने सारी चीज़ें इसलिए बनाई ताकि वो इस इन्वायरमेंट में आसानी से, आराम से रह सकें. There is a continuous interaction between physical and biological environment for the transfer of energy and matter. जो भी फिजिकल या बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन होते रहता है एनर्जी को और मैटर को लेके. द बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट आर डायनेमिक इन नेचर. हमारा जो बायोटिक या एबायोटिक एलिमेंट है वो हमारे इन्वायरमेंट में बिल्कुल डायनेमिक है, अद्भुत. एंड एनी चेंज इन वन इज़ बाउंड टू क्रिएट अ चेंज इन अदर. और अगर एक चेंज हुआ तो उससे दूसरा भी चेंज होता है. तो यहाँ तक हमने पढ़ा नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट. नेक्स्ट है हमारा इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन द सन फॉर एनर्जी. बायोटिक कंपोनेंट जितने हैं वो सारे सन पे डिपेंड करते हैं अपने एनर्जी के लिए. The sun is also responsible for the changes in air, water and even land forms directly or indirectly. हमारा सन जो है ना वो हमारे लैंड में, वाटर में, एयर में जो चेंजेस आते हैं उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चेंजेस के लिए जिम्मेदार है. These changes caused by sun in the abiotic environment also affect the biotic environment. कुछ चेंजेस ऐसी हो जाती हैं हमारे सन में कि जिससे बायोटिक इन्वायरमेंट चेंज होता है तो एबायोटिक इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, या बायोटिक इन्वायरमेंट चेंज होगा तो वो हमारे बायोटिक इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करेगा. द बायोटिक एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द एबायोटिक एलिमेंट्स फॉर देयर सर्वाइवल. हमारा बायोटिक एलिमेंट्स जो है वो एबायोटिक एलिमेंट्स पे अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड करता है. मीन्स हर एक चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड है. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल द प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लैंड. जैसे हमारा जो भी प्लांट्स है वो अपने फूड को कहाँ से इन करता है, लैंड से, वाटर से, एयर से और सनलाइट से. तो एक तो हमारा प्लांट हो गया बायोटिक, उसके बाद लैंड, वाटर, एयर, ये सारे क्या हो गए, सनलाइट से सब एबायोटिक हो गए. तो बायोटिक चीज़ें एबायोटिक पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे दोनों डिपेंडेंट हैं. ऑल एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. और हम कुछ जानवर, सारे जानवर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी फूड प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए. द बायोटिक इन्वायरमेंट ऑल्सो इफेक्ट द फिजिकल इन्वायरमेंट इन मेनी वेज.
बायोटिक एलिमेंट जो है वो फिजिकल इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर, प्लांट जो है वो हमारे एयर में ऑक्सीजन को छोड़ता है। ड्यूरिंग एनिमल डिग अप द सॉइल एंड मेक इट लॉसेस, जैसे कुछ जानवर जो होते हैं वो मिट्टी को खोद कर उसको बाहर निकाल देते हैं और उससे उसकी नमी को खो देता है मिट्टी। ह्यूमन बींग्स विद देयर वेरिड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर, लंबरिंग, माइनिंग, बिल्डिंग एंड रोड कंस्ट्रक्शन ऑल्सो कॉज अ नंबर ऑफ चेंजेज इन द फिजिकल इन्वायरमेंट। जैसे ह्यूमन बींग्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं हमारी, जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती करना, खुदाई करना, माइनिंग करना, बिल्डिंग बनाना, रोड कंस्ट्रक्ट करना, रोडें बनाना, तो इन सारी चीज़ों से भी फिजिकल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं। जैसे मान लीजिए किसी रोड के बगल में बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है, तो क्या होगा कि रोड को अच्छा बनाने के लिए लोग पेड़ को काट देंगे, तो इससे क्या होगा, फिजिकल इन्वायरमेंट पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, नेचुरल इन्वायरमेंट पे। लेट्स रीड इन डिटेल अबाउट नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब इसके बाद हम नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास आपका ये ख़त्म होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।